हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सेल डिवीजन का एक सेकंड पार्ट होता है, सेकंड नंबर पे आता है। ये माइटोसिस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो सेल्स होती है वो सिंपली डिवाइड करती है, लेकिन जो माइटोसिस होता है इसको हम एम्फेज भी बोल सकते हैं। तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है ये, इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम इन पेरेंटल एंड डॉटर सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेरेंटल सेल है, और इस पेरेंटल सेल से क्या बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेंगी। तो ये बोलता है कि जो माइटोसिस डिविजन्स के थ्रू जब ये सेल्स बनती है तो इसके अंदर जो ये वाली सेल्स है और ये वाली सेल्स, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो आते हैं वो जितने इस अगर इसके अंदर क्या है 46 क्रोमोसोम है तो इसके अंदर भी 46 होगा, इसके अंदर भी 46 होगा। तो क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो इसके अंदर क्या आते हैं, सेम आते हैं। सो इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ड्यू टू द रिमेनिंग द कांस्टेंट या फिर सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंटल एज वेल एज इन डॉटर सेल, देन द माइटोसिस सेल डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब जो माइटोसिस होता है इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आता है कैरियोकाइनेसिस काइनोसिस, और जो सेकंड आता है इसके अंदर वो आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, तो कैरियोन्स का मतलब न्यूक्लियस, तो इसके अंदर जो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होता है। और जो साइटोकाइनेसिस होता है इसका मतलब साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर जो डिवीजन होता है वो किसका होता है, साइटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, तो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है इसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसके अंदर चार फेज होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आता है प्रोफेज, दूसरा जो होता है वो आता है मेटाफेज, तीसरा फेज जो आता है वो आता है एनाफेज, और लास्ट फेज आता है वो आता है क्या, टीलोफेज। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोफेज क्या होता है कि प्रोफेज के अंदर ये हमारे पास क्या है, सेल है कोई भी, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इसके अंदर क्रोमेटिन है। ठीक है, तो जो प्रोफेज स्टेज आती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, कौन सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, और डिसअपियर होने के साथ साथ इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं ये कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो क्या था, ये धागे धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, अब ये इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है। यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, प्रोटीन्स होता है, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, सिर्फ डीएनए बन जाता है, और डीएनए इस फॉर्म में आने के बाद कंडेंस जो फॉर्म होती है हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, तो जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम है
फिर यहाँ पे एस्टरेज होती है, उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एस्टर या एस्टर फाइबर बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। और उनका फॉर्मेशन, तो हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोफेज है। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो मेम्ब्रेन है ये मतलब डिसअपियर सी हो गई है, ठीक है। और जैसे ही हम पहुंचेंगे किसके अंदर, नेक्स्ट मेटाफेज के अंदर, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोफेज के अंदर क्या है कि प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है डिसअपियर होना, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है वो एक दूसरे के मतलब कंडेंस डिहाइड्रेशन की वजह से होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वहां से रिमूव हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है वो, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोफेज। जो नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास सेल थी वो, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है ये बिल्कुल मिड वाला पोर्शन होता है यहाँ पे, ये वाला। तो इसके अंदर क्रोमोसोम हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमने पढ़ा था सेंट्रियोल होता है, ये इसके ऊपर जो दो बनाए हैं, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कि इसके अंदर प्रोफेज के अंदर ही कंप्लीटली फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये एट इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होती है, जो बिल्कुल मिड में होती है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पोजीशन पे। और ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं दोनों, ये एक दूसरे क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल का फंक्शन हम बता चुके हैं कि सेल डिवीजन में काम करता है, ये सेंट्रियोल पढ़ा था आपने, इस टाइप से सेंट्रियोल होता है, ठीक है। ये फाइबर्स होते हैं। अब क्या होता है कि ये फाइबर्स इसके जो सेंट्रोमियर होता है उससे अटैच हो जाते हैं। अगर हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा था तो उसके अंदर ये बताया था कि आर्म्स होती है इसकी, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। तो सेंट्रोमियर जो फाइबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर्स। और ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है। तो मेटाफेज क्या था, इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम थे इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, और इक्वेटोरियल प्लेन्स पे आ गए। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि इनका जो सेंट्रोमियर था वो सेंट्रोमियर फाइबर्स के साथ अटैच हो गया, और ये जो फाइबर्स हैं उसको, जो यहाँ से और यहाँ तक के जो फाइबर्स होते हैं इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मेटाफेज हो गया। प्रोफेज पढ़ चुके हैं, मेटाफेज पढ़ चुके हैं। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद अपोजिट पोल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ये जो एनाफेज आया इसके अंदर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम प्लस में मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ठीक है। कि ये जो क्रोमोसोम है क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो हम नेक्स्ट, ठीक है। भाई हमारे पास क्रोमोसोम ये इस टाइप का था, ठीक है।
ये सेपरेट होगा तो क्या बनाएगा, इस टाइप से बनाएगा। तो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए इस टाइप से और सेपरेट होने के बाद ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगे, ठीक है। तो इसी के अंदर बना देता हूं मैं, अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगे, ये मूव करने लगे। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारे पास, टीलोफेज आया। टीलोफेज आया तो ये टीलोफेज क्या बताता है कि इसके अंदर जो प्रोफेज था जब शुरू होता है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट इसके अंदर जो एनाफेज आया, एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से, और सेपरेट होने के बाद एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चले गए वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज आता है तो क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर थे हमारे पास, ये फाइबर्स थे, ये फाइबर्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, और फिर लास्ट का जब आता है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। डिवीजन ऑफ, हमारे पास क्या था, सिंगल न्यूक्लियाई था, अब एक ही न्यूक्लियाई बन गया, दूसरा ही न्यूक्लियाई बन गया, ठीक है। जब टीलोफेज आता है तो उस ड्यूरेशन क्या होता है कि ये कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। और जब आता है नेक्स्ट, ये तो हमने क्या था, कैरियोकाइनेसिस की, भाई जो न्यूक्लियस था उसके डिवीजन होगी। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरा आता है वो आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है इसका साइटोप्लाज्म दो के अंदर डिवाइड हो जाता है और हमें सिंगल सेल से क्या मिल जाती है, दो सेल्स मिल जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की। तो माइटोसिस दोबारा देखिएगा, माइटोसिस के अंदर क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई होता है और चार फेज होते हैं इसके अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब क्या है, जो प्रोफेज होता है, इस प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, वो जो साइटोप्लाज्म है वो भी इंटरमिक्स होना शुरू हो जाता है, साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो थे अपने मेटाफेज में बनाए थे उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेटाफेज जैसे आया, मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि मेटाफेज के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम थे वो बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, बिल्कुल मिड पोर्शन पे इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। एनाफेज जो है उसके अंदर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होने के बाद वो मूव करते हैं अपोजिट पोल पे, इस तरफ चले जाते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जब सेपरेशन होने के बाद ये मूव करते हैं तो इसके अंदर दो टाइप के मैंने फाइबर बताए थे, इंट्राजोनल फाइबर जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और जो क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं ये वाले जो बनाए थे हमने, क्रोमोसोम जो फाइबर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट है टीलोफेज। उस टीलोफेज के अंदर क्या था कि जो सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है वो, और साइटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म का वो टीलोफेज पे हो जाता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस आया, इसके अंदर क्या था कि साइटोप्लाज्म दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स के अंदर, और दो न्यू सेल्स का ओरिजिन हो जाता है। तो माइटोसिस डिवीजन जो होता है हमारे पास, शुरुआत में क्या क्रोमोसोम नंबर थे, 4 थे, इसके अंदर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 और 4 है, ठीक है। इसी वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर टूइंग।